नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र राजीव नाथ आपके साथ वापस विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत मच इन डिमांड है और इसको आई थिंक इसको बहुत सीरियसली इस टॉपिक को नहीं लिया जाता है और इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं। तो मैंने कहा चलिए अभी जो सीरीज में एक बना रहा हूँ वीडियोस की, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन्स बोथ इन केपी एंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसको मैं वीडियो के द्वारा मैं क्लैरिफिकेशन क्लियर करते जाऊं आप लोगों के डॉट्स डाउट्स। तो ये सिंपल है। वैसे तो टॉपिक सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से इसको आपको समझना पड़ेगा। एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस, दृष्टि और युति। दृष्टि का क्या मतलब है? एस्पेक्ट्स का प्लैनेट्स जो हैं एक दूसरे को देखते हैं, उसको हम दृष्टि कहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं या फिर कोई प्लैनेट एक किसी घर को देखता है, किसी भाव को देखता है, उसको भी हम दृष्टि कहते हैं। तो दृष्टि दो प्रकार की होती है। एक, दो प्लैनेट्स आपस में देखते हैं, उसको दृष्टि कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में एस्पेक्ट कहते हैं। और दूसरा फिर है युति या युक्ति कह लीजिए, युक्ति भी कहते हैं, युति भी कह लेते हैं, या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कंजंक्शन। दो ग्रह जब एक साथ बैठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंजंक्शन या युति, एक साथ बैठे होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो समझने की बात है आखिर एस्पेक्ट बनता कैसे है। ये आप लोग सभी को मालूम होगा। एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज भी जिसको आप लोगों को जिसको है, आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक ग्रह की दृष्टि जो है, एस्पेक्ट, हर एक ग्रह अपने सेवेंथ, सातवें दृष्टि से दूसरे ग्रह को देखता है। हर एक ग्रह। कुछ प्लैनेट्स के स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मैं समझाऊंगा। जैसे कि श- सातवें के अलावा शनि जो है अपने से तीसरे, सातवें और दसवें भाव, या दसवें भाव में, सातवें या दसवें भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखता है। जुपिटर की सातवें के अलावा पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। मंगल की अपनी सातवीं दृष्टि के अलावा चौथी और आठवीं दृष्टि होती है। और राहु और केतु की भी पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। ठीक है, राहु केतु थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो उसको अभी हम बस यूं ही समझ लेते हैं कि पांचवी नौवीं दृष्टि होती है। इसमें बड़ा मतभेद है राहु केतु को लेकर के, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु और केतु की दृष्टि में फिर जो है बड़ा मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग राहु केतु की दृष्टि को, कई जो है केपी एस्ट्रोलॉजर्स ये नहीं मानते हैं कि राहु और केतु किसी को देखते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर राहु और केतु के ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि कर रही है, पड़ रही है, तो उसका असर होता है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति में। एनीवे, हम उस पर नहीं आ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और एक्चुअल दृष्टि कही किसको जाती है। अब जैसे देखिए, ये एक हॉरोस्कोप आपके सामने, एक हमने जोडिएक बना दिया। ये लग्न है, इसमें लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, पांचवें भाव में मंगल है, आठवें भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है। तो चलिए हम जैसे सैटर्न को हम पिकअप करते हैं। तो सैटर्न की दृष्टि, जैसा अभी हमने, पहले हम दृष्टि की बात कर लेते हैं, फिर हम कंजंक्शंस युति की बात करेंगे। सैटर्न की दृष्टि जो है, जैसा कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, सैटर्न की दृष्टि कौन कौन सी होती है? सातवीं तो सभी ग्रहों की होती है, सातवीं, उसके बाद तीसरी और दसवीं। यानी कि शनि यहाँ से बैठे हैं तो इनकी दृष्टि या एस्पेक्ट कहाँ कहाँ होगी, ये देखिए। ये इसको देखिए, ये शनि की दृष्टि यहाँ पहले भाव पे होगी, फिर अपने से, फिर शनि की दृष्टि ये अपने से सातवें भाव पे होगी। ये देखिए, ये लाइन खींच दिया हमने। और यहाँ से यहाँ अपने से दसवें पे होगी। इसको गिनते कैसे है? ये
ये 10वीं की। ये सैटर्न की 3 दृष्टियां हैं। गिनते कैसे हैं? यहां से आप गिनना शुरू कीजिए इस डायरेक्शन में। 1 2, जहां बैठा है उस भाव को भी लेना है आपको। 1 2 और 3। पहले ये तीसरी दृष्टि है। उसके बाद 7वीं दृष्टि कैसे गिनेंगे? जहां शनि बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 10वीं कैसे गिनेंगे? यहाँ जहां बैठे हैं, एक 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 तो जहां बैठे हैं वो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, आप लोगों को आता भी होगा, वैसे मैं सिखा रहा हूं तो ऐसे गिन के दिखा रहा हूँ। आप एक निगाह में आपको पता हो जाएगा कि दृष्टि कहाँ कहाँ है। ये लाइन वाइन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एनीवे, चलिए। तो अब हमने देख लिया कि शनि की दृष्टि तीसरी है, 7वीं है और 10वीं है। तो शनि क्या कर रहे हैं? लग्न को देख रहे हैं वो, या लग्न में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको देख, उन पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अपने से 7वें भाव को देख रहे हैं, और 7वें में जो ग्रह बैठे हुए हैं मंगल, उनको देख रहे हैं, और अपने से 10वें भाव को देख रहे हैं। और जो चंद्रमा 10वें में बैठे हैं उनको देख रहे हैं। दृष्टि दोनों के ऊपर है, ग्रह के ऊपर भी है और भाव के ऊपर भी है। ये समझना जरूरी। दृष्टि का मतलब क्या है? कि अगर दृष्टि है शनि की पहले भाव पे, तो शनि जो है पहले भाव के रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेंगे। पहले भाव का जो रिजल्ट है वो शनि का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। और शनि अपने दशा अंतर दशा में पहले भाव का भी रिजल्ट वो देंगे। उसी प्रकार वो 7वें भाव का रिजल्ट को इम्पैक्ट करेंगे, अपना असर डालेंगे। और सातवें सातवें नहीं, सॉरी, अपने से सातवें मतलब ये 5वां भाव है। सॉरी, अपने से सातवें यानी कि ये 5वें भाव को देख रहे हैं, तो 5वें भाव के रिजल्ट पर अपना प्रभाव डालेंगे शनि। और 5वें भाव का भी वो रिजल्ट देंगे। कब देंगे? अपने दशा अंतर दशा में। और अपने से 10वां भाव कौन सा है? 8वां भाव है कुंडली का। अपने से 10वां यानी कि 8वें भाव को भी वो प्रभावित करेंगे अपना दशा अंतर दशा में, और 8वें भाव का भी वो रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये तो भाव का रिजल्ट हो गया। अब दूसरा ये, अगर शुक्र को देख रहे हैं तो शुक्र जो है शनि शनि के नेचर से, शनि के फल से प्रभावित होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र जो अपना रिजल्ट देगा उस पर शनि का असर होगा। अब शनि का जो जो प्रॉमिस है हॉरोस्कोप में, वो रिजल्ट, जैसे शनि मान लीजिए 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो 11वें भाव से हम क्या फायदा देखते हैं? इनकम देखते हैं, इच्छा पूर्ति देखते हैं। तो चूंकि वो शुक्र को देख रहे हैं, तो शुक्र भी अपने दशा अंतर दशा में बहुत हद तक 11वें भाव का रिजल्ट देंगे, फायदा देंगे, फ्रेंडशिप देंगे, इच्छा पूर्ति देंगे। उसी प्रकार से मंगल मंगल जो है पंचम भाव में, पंचम भाव का रिजल्ट तो मंगल देंगे ही देंगे, लेकिन वो शनि से प्रभावित हैं, तो 11वें भाव का भी मंगल रिजल्ट देंगे। अच्छा, ये देखिए, ये परस्पर दृष्टि है। मंगल जो है 7वें से शनि को भी देख रहे हैं, तो ये आपस में, ये शनि मंगल का रिजल्ट और मंगल शनि का रिजल्ट अपने दशा अंतर दशा में, ये एक दूसरे से प्रभावित होंगे और एक दूसरे का रिजल्ट देंगे, या भाव का रिजल्ट देंगे। मंगल जो है 11वें भाव का भी रिजल्ट देगा, और शनि 5वें भाव का भी रिजल्ट देगा। मंगल का भी रिजल्ट देगा, और मंगल जो है शनि का भी रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से शनि 8वें भाव का रिजल्ट देंगे, चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा शनि को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि शनि के ऊपर नहीं है। शनि की स्पेशल 10वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा अपने दशा अंतर दशा में शनि के प्रभाव में रहेंगे और रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये तो दृष्टि का रिजल्ट हमने समझ लिया। इसी कौन से ग्रह की कितनी क्या दृष्टि होती है मैंने बता दिया इस प्रकार से। लेकिन क्या शनि यहां अगर है और यहां पर शुक्र है, तो क्या ये जरूरी है क्या कि शनि शुक्र को
प्रभावित करेंगे ही करेंगे। अमूमन आप देखेंगे जो हॉरोस्कोप, अगर आप देखते हैं, अगर मैं एक लाइव हॉरोस्कोप आपके, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, एक आपके सामने मैं ये हॉरोस्कोप खोलता हूँ। इसको जब आप हॉरोस्कोप इस तरह से आपके खुलेगा आपके सामने, तो यहाँ देखिए डिग्रीज नहीं लिखी होगी। डिग्रीज के लिए आपको टेबल कहीं और देखना पड़ेगा। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? शनि की दृष्टि, यहां से शनि की दृष्टि जो है शुक्र के ऊपर है, शुक्र की दृष्टि शनि के ऊपर है। तो हम अभी हमने क्या सीखा कि अपने दशा अंतरदशा में शुक्र जो है शनि की दृष्टि से प्रभावित होंगे और शनि जो है शुक्र की दृष्टि से प्रभावित होंगे। ये हमने सीखा। इसी प्रकार से मार्स और जुपिटर एक साथ बैठे हैं, सातवें भाव को देख रहे हैं। ठीक है, सातवें भाव को देख रहे हैं, और जुपिटर जो है सात आठ और नौवें भाव को देख रहा है, और चंद्रमा और राहु को देख रहा है। तो हमने अभी तक सीखा कि जुपिटर की दृष्टि चंद्रमा और राहु के ऊपर है। तो ये एक दूसरे, चंद्रमा और राहु जुपिटर का भी फल देंगे, हमने यही समझा। लेकिन क्या एक्चुअली इसी प्रकार से इतना सीधा और सिंपल है क्या? इसको हमें समझना जरूरी है। इसकी बारीकी क्या होती है? आपने देखा होगा ये अक्सर जो है एस्ट्रोलॉजर्स ये गलत करते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की किताबें पढ़ी हैं, यूट्यूब पे भी सुना हुआ है कि वो सीधे सीधे बोल देते हैं शनि की दृष्टि शुक्र पे है तो ऐसा होगा तो वैसा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कितना डिग्री तक शनि शुक्र पर प्रभाव डालेंगे, ये कैसे कैसे हम पता लगाएंगे? इसके लिए हमको वो शनि की कितनी डिग्री है, शनि कितने डिग्री पर, जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो हमें देखना होगा। तो शनि, मान लीजिए कि शनि जो है, हम यहाँ पर एक डाल देते हैं इमेजिनरी, हम डाल देते हैं कि शनि मान लीजिए, शनि मान लीजिए कि 10 डिग्री पे बैठे हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि शनि 10 डिग्री पे बैठे हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पे तभी होगी जबकि शुक्र ऑब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर होगा। ऑब ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ? या तो शुक्र भी एग्जैक्टली 10 डिग्री पर हो, तब शनि का प्रभाव होगा शुक्र के ऊपर, या फिर 5 डिग्री बाहर, 5 5 डिग्री, या एग्जैक्टली या तो 10 डिग्री पर हो, या फिर मैक्सिमम 15 डिग्री पर हो, 5 डिग्री, या फिर अगर अंदर घटा करके बोलेंगे तो 5 डिग्री पर। 10 तो एग्जैक्ट एस्पेक्ट हो जाएगा, और 5 डिग्री का ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि 5 डिग्री तक ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस होता है किसी भी ग्रह का एक दूसरे ग्रह पर। तो ये हम क्या कहेंगे कि वीनस, अगर मान लीजिए कि 10 है और वीनस अगर 17 डिग्री पर आ गया, तो वीनस 7 डिग्री, 7 डिग्री ज्यादा हो गया 10 डिग्री से। 15 डिग्री तक शनि का प्रभाव रहता शुक्र पे, लेकिन शुक्र 17 डिग्री का हो गया तो उसको हम दृष्टि नहीं मानेंगे। और दूसरे तरफ अगर शुक्र 5 डिग्री का है, तब तो हम प्रभाव मानेंगे, लेकिन शुक्र अगर मान लीजिए 2 डिग्री का हो जाता है तो शनि के प्रभाव से वो बाहर हो जाएगा, उसको दृष्टि हम नहीं मानेंगे। एस्पेक्ट, कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी दृष्टि का ऑर्बिट जो है वो 5 डिग्री दोनों तरफ होता है। समझिए बात को। जैसे अब इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। मान लीजिए शुक्र जो है, ये शुक्र के लिए हम लिख रहे हैं 15, 10,
6। ये अगर 6 से 5 से लेकर के 15 डिग्री तक रहेगा तो शुक्र, शनि का एस्पेक्ट शुक्र पे माना जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र हो जाता है यहाँ 20 डिग्री का। 20 डिग्री का तो फासला कितना हो गया? 10 डिग्री का फासला हो गया। 5 डिग्री के ऑर्बिट से ज्यादा हो गया। तो ये जो है, ये फिर ये आउट हो जाएगा। इसको हम ऑर्ब नहीं मानेंगे। ये 20 वाले को हम ऑर्ब नहीं मानेंगे। ये 20 वाला कैंसिल हो जाएगा। 20 शनि के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सी हमने किताबों में पढ़ा है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेप्यूटेड नामी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल में कह दिया कि शनि की दृष्टि शुक्र पे है, तो शुक्र ने ये शनि का 11वें भाव का फल दे दिया। उन्होंने डिग्री को डिस्कस नहीं की या टेकन इनटू कंसिडर ही नहीं किया। तो ये गलत है। इस तरह से नहीं होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब मैं तीनों प्लैनेट्स का क्या समझाऊं आप लोगों को, एक एक करके समझाने को। आप मंगल के साथ भी वही होगा, और मंगल भी जो शनि को देखा, परस्पर दृष्टि जो है, उसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 5 डिग्री ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ऑर्ब मतलब शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑर्बिट। 5 डिग्री अगर इधर उधर है तो फिर उसको हम मानते हैं कि एक दूसरे या तो परस्पर दृष्टि होगी, या किसी प्लैनेट की किसी और प्लैनेट के ऊपर दृष्टि होगी, तभी प्रभाव होगा। ठीक है। यही चीज क्या है, यही चीज युति के साथ भी है। ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। यही चीज युति के साथ भी है। शनि मान लीजिए 10 डिग्री के हैं। ठीक है। और मान लीजिए जुपिटर, जुपिटर 12 डिग्री के हैं। एक ही साथ बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे से वो कंजंक्शन माना जाएगा 5 डिग्री तक। शनि अगर 10 डिग्री के हैं और जुपिटर 15 डिग्री के हों, या 5 डिग्री के हो, 5 से 15 के बीच में अगर जुपिटर कहीं है, तो शनि के साथ उनकी युति मानी जाएगी, अंग्रेजी में जिसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो वो एक दूसरे का रिजल्ट देने के काबिल हो जाएंगे अपने दशा अंतर दशा में। ठीक है। इसी प्रकार से एक एक प्लैनेट का नहीं समझाऊंगा, डिग्री लिख करके नहीं समझाऊंगा। अब हम आते हैं, लेकिन इसको समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको एक समझाने जा रहा हूं, ये भाव वाला कॉन्सेप्ट। एक, ये नहीं, गलत हो गया। इसको ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आप सोच रहे होंगे मन ही मन की कि ये सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, या ये केपी में भी ये लागू होगा। तो हाँ, ये केपी में भी जो है ये लागू होगा। कृष्णमूर्ति पद्धति में मैं अभी एग्जाम्पल चार्ट खोल करके जो है समझाऊंगा कैसे जो है दृष्टि का प्रभाव होता है। ये देखिए, अब मैं ग्रह का भाव या हाउस के ऊपर कैसे प्रभाव होता है। असेंडेंट जो है, ये ज्यादा वैदिक के लिए, केपी के लिए कम है। मैं केपी में भी अप्लाई करता हूँ। असेंडेंट की एक, लग्न की एक डिग्री होती है। कोई भी जब आपके हॉरोस्कोप में या किसी के भी हॉरोस्कोप में जब बच्चे का जन्म होता है, तो लग्न एक डिग्री की लग्न लग्न बनती है। अब मान लीजिए कि 10 डिग्री के लग्न हो गई। यहाँ हमने ये 10 डिग्री लिख दिया। लग्न 10 डिग्री की है। ये 10 डिग्री के लग्न हो गई। अब क्या देखा था हम लोगों ने, शनि की दृष्टि जो है तीसरे भाव पे है अपने से, यानी कि लग्न पे है। और शनि जो है उसी प्रकार से अपने से तीसरे, सातवें, 10वें, वो फॉर्मूला वही रहेगा, दृष्टि रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रहों की दृष्टि भावों के ऊपर।
अब भावों के ऊपर से क्या मतलब है? वैदिक जो मैं पढ़ाता हूं या मोस्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी भाव चार्ट छोड़ के राशि चार्ट में, ये अगर लग्न 10 डिग्री की है तो हम इसको मानते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मानते हैं हर भाव के लिए। मिड पॉइंट 10 डिग्री हो जाएगा इस पर्टिकुलर लग्न का। जो भी लग्न की डिग्री होगी, जो भी लग्न की डिग्री होगी, वो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का बहुत महत्व है प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मिड पॉइंट का बहुत महत्व है प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेनली। और इसको एस्पेक्ट के लिए मैं केपी में भी कंसिडर करता हूँ। खैर उसमें आपको कंफ्यूज नहीं कराऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि मैं वैदिक की बात, जस्ट खाली मैं वैदिक आपको जो सिस्टम्स अप्रोच में पढ़ाता हूँ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी ग्रह की दृष्टि भाव के ऊपर कैसे काम करती है। तो ये शनि मान लीजिए 10 डिग्री का यहाँ है शनि, और लग्न को देख रहा है, लग्न की डिग्री 10 है, तो शनि का प्रभाव फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में पड़ गया। शनि अपने दशा अंतरदशा में फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट देगा शनि। ये 10 नंबर नहीं है, 10 डिग्री है। ये राशि का नंबर नहीं है। चलिए हम चेंज कर देते हैं, आप लोग को इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा जिनको डिग्री और राशि में, क्योंकि 10 डिग्री तो फिर वो मकर लग्न हो जाती है ना। इसको ये हटा देता हूँ, मैं डिग्री चेंज कर देता हूँ आप लोग के बेहतर समझ के लिए। चलिए मैं ऐसा नंबर लिख देता हूँ जो कि राशि का नंबर नहीं होता है। राशि का नंबर नहीं होता है। देखिए मैं बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं 20 डिग्री लिख देता हूँ। चलिए, अब किसी राशि से कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, तो अब अगर शनि 20 डिग्री का है तो लग्न को वो देख रहा है। शनि 15 डिग्री का भी है तो लग्न को वो देख रहा है। शनि अगर 18 डिग्री का है तो भी लग्न को देख रहा है। शनि अगर 22 डिग्री का है तब भी लग्न को देख रहा है। शनि अगर 25 का है तो भी लग्न को देख रहा है। शनि अगर 15 का है तो भी लग्न को देख रहा है। 20 ± 5 शनि है। शनि भी 20 है। 20 ± 5 यानी कि 15 डिग्री से 25 डिग्री तक अगर शनि खुद 20 डिग्री का है, ये हम 20 डिग्री शनि को बना देते हैं। खुद अगर शनि 20 डिग्री का है तो शनि की दृष्टि यहाँ लग्न के ऊपर 15 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक की दृष्टि बन जाएगी, क्योंकि लग्न 20 डिग्री की है। अब इसी प्रकार समझिए कि मिड पॉइंट, लग्न का मिड पॉइंट 20 डिग्री हो गया। हर भाव का मिड पॉइंट 20 डिग्री ही माना जाएगा। लग्न जितने डिग्री की होगी उसी डिग्री का हर भाव मिड पॉइंट माना जाएगा। ये सिस्टम्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट है। आप इसको दूसरे अप्रोच से मत कंफ्यूज कीजिएगा। सिस्टम्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं अपने पढ़ाई को मैं ये कैविएट डाल करके, रूलिंग दे करके मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। आप समझ गए ना? आप ये मत बोलिए कि हम लोगों ने कुछ और पढ़ा था। मैं जो पढ़ाता हूँ और जो इफेक्टिव पाया गया है और जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक लाइव हॉरोस्कोप खोल के अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो शनि जो है, अब शनि क्या है, चूंकि लग्न 20 डिग्री की है तो शनि अपना प्रभाव जो है फर्स्ट हाउस पे डालेगा, लग्न पे डालेगा, रिजल्ट देगा फर्स्ट हाउस का। उसी प्रकार से फिफ्थ हाउस को वो देख रहा है। फिफ्थ हाउस भी 20 डिग्री का माना जाएगा, तो शनि अपना प्रभाव फिफ्थ हाउस पर डालेगा। शनि फिफ्थ हाउस के रिजल्ट भी दे सकता है। फिफ्थ हाउस का क्या रिजल्ट हो सकता है? एजुकेशन है, इंटेलिजेंस, अच्छा इंटेलिजेंस, या फिर चलो इवेंट की बात करते हैं, चाइल्ड बर्थ। शनि अपने दशा अंतरदशा में चाइल्ड बर्थ दे सकता है, क्योंकि शनि फिफ्थ हाउस को देख रहा है अपनी 7वें दृष्टि से। शनि 8वें भाव को भी देख रहा है अपने 7वें, अपने 10वें दृष्टि से। तो 8वें भाव का भी वो रिजल्ट दे सकता है अपने दशा अंतरदशा में, या अपना प्रभाव 8वें के रिजल्ट पे डाल सकता है। जब चंद्रमा 8वें भाव का रिजल्ट देगा तो शनि का अच्छा खासा इम्पैक्ट चंद्रमा के रिजल्ट पे होगा, क्योंकि
8वें भाव का रिजल्ट चंद्रमा देगा। अगर शनि अगर मान लीजिए कि 27 डिग्री का है और लग्न 20 डिग्री की, तो शनि की दृष्टि लग्न पे या 5वें पे या 8वें पे नहीं मानी जाए। ठीक है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से अब हमने दृष्टि समझ ली, हमने युति समझ ली, और भावों के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि, कोई भी ग्रह हो, जुपिटर है, जुपिटर जो है, जुपिटर 5वें 7वें 5वें 7वें 9वें और 5वें की पर दृष्टि डालता है। तो जुपिटर जो जिस डिग्री का होगा, अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर अगर मान लीजिए कि जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे, अब इसको यूं समझिए, जुपिटर मान लीजिए कि 28 डिग्री का है जुपिटर। तो क्या जुपिटर की दृष्टि 7वें भाव पर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट 7वें भाव की 20 डिग्री है, और 28 डिग्री का जुपिटर है, तो 5 डिग्री और से बाहर है। 5 डिग्री और मतलब 25 डिग्री तक और होगा, तो जुपिटर 28 डिग्री का है गुरु। तो इनकी दृष्टि सातवीं दृष्टि नहीं होगी, ना 5वें पर होगी, 1 2 3 4 5, ना तो तीसरे भाव पे होगी, ना 5वें भाव पे होगी, ना 9वें भाव पे होगी। 9वां ये हो जाएगा। ठीक है, 7 8 और 9, 9वां यानी कि 9वां ये 7वें भाव पर जुपिटर की दृष्टि नहीं होगी। हाँ, जुपिटर भी अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ 18 के हैं, मान लीजिए हम इसको चेंज कर देते हैं, जुपिटर की डिग्री मान लीजिए यहाँ, ये हटा दिया हमने और यहाँ हमने लिख दिया 18। तो अब जुपिटर कैसे काम करेगा? जुपिटर अपने से 5वें भाव को देखता है, 1 2 3 4 5। 5वें भाव के मिड पॉइंट कितनी है? 20 डिग्री है, और जुपिटर कितना है? 18। तो जुपिटर की दृष्टि तीसरे भाव पर मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पंचम भाव पे भी मानी जाएगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और 7वें भाव पर भी मानी जाएगी, क्योंकि जुपिटर अपने 9th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है। होपफुली वो क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिखाता हूं। अभी जो हमने हॉरोस्कोप खोला था, उसमें आप कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से देख लीजिए, या फिर वैदिक के हिसाब से देख लीजिए। ये देखिए, ये हॉरोस्कोप आपके सामने खोल दे रहा हूं मैं। देखिए, सज्जन की शादी हुई थी नवंबर 1976 में। क्या दशा चल रही थी? जुपिटर जुपिटर, मार्स वीनस सन। ठीक है। अब देखें आपकी इनका जुपिटर जो है, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ बैठा है। जुपिटर की डिग्री कितनी है? जुपिटर की डिग्री 6 डिग्री है, और मंगल की डिग्री 10 है। तो मंगल और जुपिटर की युति हो गई, यानी कि एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर होगा युति के चलते। जुपिटर, अच्छा, लग्न की डिग्री कितनी है? 6 डिग्री 25 मिनट। जुपिटर कितने का? 6 डिग्री। तो ये लग्न को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है। और 6 डिग्री की लग्न है, तो सारे भाव ये 6 डिग्री के माने जाएंगे। तो जुपिटर की दृष्टि 7वें भाव पर आ गई, तो जुपिटर अपने दशा अंतर दशा में 7वें भाव का रिजल्ट देंगे, यानी कि शादी वो दे सकते हैं। और उन्होंने शादी दी अपने अंतर दशा में। इसका प्रूफ अगर आप माने, तो कृष्णमूर्ति पद्धति से आप देखिए कि क्या जुपिटर का सिग्निफिकेशन कहीं भी किसी कोने से 7वें भाव से कनेक्शन है क्या? नहीं है।
सातवें भाव से कहीं कनेक्शन नहीं है, बल्कि 12वें भाव से है। लेकिन सातवें भाव का रिजल्ट दिया, वैदिक में तो दे ही रहा है, वो तो सामने है आपके। वैदिक तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं केपी की बात कर रहा हूं। जुपिटर ने अपने दशांतर दशा में कैसे शादी करवाई? सातवें पे दृष्टि है, बिल्कुल रैप्ट, जिसको कहते हैं रैप्ट एस्पेक्ट है, एग्जैक्ट एस्पेक्ट है। यहां देखिए 6 डिग्री 25 मिनट की लग्न है फर्स्ट हाउस, और जुपिटर की डिग्री 6 डिग्री 16 मिनट है, तो एग्जैक्ट एस्पेक्ट है सातवें भाव का। तो जुपिटर काबिल हो गया सेवेंथ हाउस का रिजल्ट देने। दूसरा क्या है? मंगल जो है इज द लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, और जुपिटर की युति है मंगल के साथ। थोड़ी उतनी क्लोज युति नहीं, 4 डिग्री की है। 4 डिग्री की, फिर भी जुपिटर के अंदर काबिलियत है मंगल का सेवेंथ हाउस का रिजल्ट देने के लिए। यहां अगर आप देखेंगे तो मंगल सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर है, और यहाँ सेवेंथ हाउस का ओनर है। तो जुपिटर ने अपने दशांतर दशा में अपनी दृष्टि दृष्टि की बदौलत शादी इनकी करवाई, वरना कृष्णमूर्ति पद्धति में कहीं दूर दूर तक शनि का कोई कनेक्शन सेवेंथ हाउस से नहीं है। अनटेनेंटेड शनि जरूर है, लेकिन अनटेनेंटेड कस्पल सब लॉर्ड नहीं है वो। हाँ, फिफ्थ हाउस का है वो, फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, ठीक है। और फिफ्थ हाउस का वो फिफ्थ हाउस का उसने लव मैरिज दिया, ठीक है, लव मैरिज दिया, लेकिन फिर भी सेवेंथ हाउस तो जरूरी है। तो ये देखिए, मैं ये हॉरोस्कोप मैंने नाम हटा दिया है, मैंने एग्जाम्पल चार्ट कर दिया है। तो ये होपफुली जो है आप लोगों को एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस, दृष्टि और युति का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं बोलते बोलते हमारे जो है, अब मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मैं भूल भी जाता हूँ कहना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब रोजाना मैं देखिए, मैं बहुत यूजफुल और नॉलेज वाले वीडियोस आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आपस में कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई आपसे कुछ पैसे तो मांगता नहीं हूँ, मैं आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन आपका मांग रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।